के साथ जो नहीं होता है ना, वो मेरे पति के साथ इन लोग किए हैं, जो नहीं करना चाहिए। इन लोग पूरा रात भर कपड़ा खोल के उनको टॉर्चर किए हैं, थाना में बंद करके, वहाँ से तो डूमटान मोड़ से तो डिटेन करके उन लोग लेके गए, लेकिन थाना में बंद करके उनके सब कपड़ा खोल के वहाँ के थाना प्रभारी, वहाँ के थाना इंचागढ़ थाना के प्रभारी और तिरुल्ली थाना के प्रभारी और बालू माफिया ने मिल के जो मारे हैं, जो नहीं बालू माफिया से कुछ मिलता, अगर हम लोग को वही मांग करने के लिए हम लोग गए थे। लोग तो न्यूज चैनल वाले वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, वो मांग करने के लिए आए थे कुछ। अगर हम लोग को मांग करना ही होता तो आप ही बोलिए, हम लोग वहाँ जाते। हम लोग तो घर से ही तो डीसी सर को हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, तो वहाँ डीसी सर मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी देख के नहीं आए हैं क्या? हमको तो वही लग रहा, कहीं ना कहीं इसमें भी साजिश है, क्योंकि पहले से ही इनको सूचना कर दिए रहे उनका परिवार वालों का ध्यान, क्योंकि वो सब इंचागढ़ का ही है, एक इंचागढ़ का ही है, एक चांडिल का है और एक बांसा। मेरे पति का तो इलाज अभी सदर में चल रहा है, तो हम वो भी बोलेंगे कि पूरा ऊपर तक पहुंचे। चोट लगने के बावजूद आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि मेरे पति को कितना चोट लगा है। उनका कुछ फोटो भी वायरल हुआ है, हम लोग ही वायरल किए हैं उनका फोटो सब, चोट वाले फोटो सब। उनको देख के एहसास हो रहा है कि उनको वो कैसे फिट घोषित कर दिया। यहाँ आज हम लोग का धरना प्रदर्शन का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। जो इतना प्रशासन और पुलिस मिल के, मीडिया प्रभारी मिल के मेरे पति के साथ इतना दुर्व्यवहार किए हैं, उस चीज के लिए हम लोग को न्याय चाहिए। जो नहीं होना चाहिए, जो एक क्रिमिनल के साथ जो नहीं होता है ना, वो मेरे पति के साथ इन लोग किए हैं, जो नहीं करना चाहिए। उसके लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन रखे हैं। आपको उनसे बातचीत हुआ, क्या बातचीत हुआ, क्या कुछ बताया, कुछ खुलासा करिए। देखिए, उस दिन तो हम लोग थाना में गए, तो पहले तो हमको वहाँ घुसने नहीं दे रहे थे कि आप कौन है। हम बोले कि नहीं, हम उनका बीवी है, मेरे को मिलना है। तो उन लोग बोले कि रुकिए, हम लोग पूछ के आते हैं। फिर उन लोग पूछने गए और आधा घंटा के बाद, वहाँ तो बाहर में ताला लगा हुआ था, और आधा घंटा के बाद उन लोग आए। फिर बोलिए कि चलिए आप लोग चलिए। तो हम लोग चार पाँच जन थे हम लोग, तो वहाँ अंदर घुसे। तो घुस के देखे कि इधर उधर ढूंढ रहे हम लोग कि कहाँ है। तो एक लॉकअप में देखे, दूसरा में, तीसरा में, उन्हीं लोग बोले कि नहीं इधर आइए, यहाँ है। तो उन्हीं लोग दिखा दिए कि जहाँ थे, जो लॉकअप में बंद करके रखे थे, वहाँ लेके चले गए। तो वहाँ बात हुआ तो उन लोग बोले कि हम लोगों को बहुत मारा है, इन लोग पूरा रात भर कपड़ा खोल के उनको मारे हैं। आपको देख के कैसा लगा थोड़ा देर के लिए? देखिए, हम उनका बीवी है तो हमको तो खराब लगेगा भाई। जो मेरे पति के साथ उन लोग इतना दुर्व्यवहार किए हैं, तो मेरे को ऑफिशियली मेरे को खराब लगेगा ही। अगर केस मुकदमे के संबंध क्या चाहते हैं आगे? हमको न्याय चाहिए। जो आज जो वो एक वहाँ के इंचागढ़ विधानसभा से वो चुनाव लड़ चुके थे, पूर्व प्रत्याशी थे जेल कैंप से, जो उनके साथ इतना दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो हम आम पब्लिक के साथ कैसे करेंगे? आज अगर उनके साथ जो थर्ड डिग्री टॉर्चर किए हैं, थाना में बंद करके, वहाँ से तो डूमटान मोड़ से तो डिटेन करके उन लोग लेके गए, लेकिन थाना में बंद करके उनके साथ कपड़ा खोल के वहाँ के थाना प्रभारी, वहाँ के थाना इंचागढ़ थाना के प्रभारी और तिरुल्ली थाना के प्रभारी और बालू माफिया ने मिल के जो मारे हैं, जो नहीं मारना चाहिए। आज जैसे इतना क्या बोलेंगे, इतना शोषण हो रहा है, जो एक क्रिमिनल के साथ होना चाहिए, जो वही चीज मेरे पति के साथ किए हैं, जो उनके साथ नहीं करते हैं, वही चीज मेरे पति के साथ किए हैं। आज अगर शोषण करने वालों के साथ इतना उन लोगों को अगर इतना मारे होते, तो आज कहीं ना कहीं पूरा देश में इतना शोषण नहीं होता। इतना जो छोटे से आज 2-3 साल से लेकर 50 साल तक जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छोटे बच्चे तक भी नहीं छोड़ रहे हैं, लोग शोषण कर दे रहे हैं। वही चीज आज अगर शोषण करने वालों को किए होते, तो आज शोषण पूरा दुनिया में नहीं होता इतना। लोग कुछ न्यूज चैनल में ऐसा चल रहा है कि बालू माफिया तरुण महतो को बहुत बुरी तरह से मारा गया। क्या कुछ कहेगा उन तमाम न्यूज चैनल को जो सीधे आरोप कर रहे हैं कि रात में वो लग रहा है कि तरुण महतो के साथ ही आए थे? देखिए, अगर हम लोगों को बालू माफिया से कुछ मिलता, अगर हम लोगों को वही मांग करने के लिए हम लोग गए थे। लोग तो न्यूज चैनल वाले वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, वो मांग करने के लिए आए थे कुछ। अगर हम लोग को मांग करना ही होता तो आप ही बोलिए, हम लोग वहाँ जाते।
हम लोग तो घर से ही मांग कर सकते थे फोन के माध्यम से कि नहीं हमको इतना हिस्सा चाहिए। और हिस्सा मांगने के लिए वहाँ काहे जाते हम लोग। तो उसकी क्या हालत की जाती है? वहाँ हम तो बोलेंगे कि उसका भी जांच हो, जो वहाँ इतना बड़ा जो सिंडिकेट चला रहे हैं किसके माध्यम से चल रहा है, उसमें थाना प्रभारी भागीदार है कि नहीं है, कि या और भी पदाधिकारी जो बड़े ऊपर तक पहुँचे, जिनका ऊपर जो बैठे हुए हैं पदाधिकारी, उनका भी हिस्सा है कि नहीं, उनका भी जांच होना चाहिए। और थाना प्रभारी का तो एकदम जांच होना ही चाहिए। हम तो उसका सस्पेंड का मांग किए थे, हम तो उसको लाइन हाजिर नहीं मांगे थे, हम तो पूरा बोले थे कि उसका सस्पेंड होना चाहिए। मांग हमारा वही था। और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता हम आंदोलन नहीं रुकेंगे और हम हार नहीं मानेंगे। आज आप लोग वार्ता के लिए अंदर गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, क्या कुछ बोले? देखिए वहाँ तो डीसी सर को हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, तो वहाँ डीसी सर मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी का देख के नहीं आए हैं क्या? हमको तो वही लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें भी साजिश है, क्योंकि पहले से ही इनको सूचना कर दिए थे कि 24 तारीख को हम लोग डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक। तो उस हिसाब से उनको आज यहाँ रहना चाहिए था, जो यहाँ नहीं है। और ईचागढ़ विधानसभा में जैसे जनता दरबार अभी चल रहा है, हमको लग रहा है कि पूरा जिला में शायद चल रहा है जनता दरबार, तो उस हिसाब से तो उनको नहीं जाना था। इन लोगों का कहना है कि उन लोग हाईकोर्ट गए हैं, तो हाईकोर्ट क्यों गए हैं भाई, किस लिए गए हैं हाईकोर्ट, जबकि यहाँ जनता दरबार चल रहा है। तो उनको हाईकोर्ट जाने का क्या काम है, हाईकोर्ट में उसका क्या काम पड़ गया? तरुण महतो के साथ में तो किसको दिया वहाँ पे? हम लोग एसडीओ मैडम को दिए, ये घटना हमारे साथ होगी। एसडीओ मैडम को दिए, जो उनके अनुपस्थिति में वो उपस्थित थी, तो उनसे वही आश्वासन मिला कि हम करेंगे। लेकिन हम उनको भी बोलेंगे जो उनका अनुपस्थिति में तुम जो मोर्चा संभाल रही हो, वो संभाल रहे हैं मोर्चा, तो उनको तो भी वो भी सोचना चाहिए। जो उनका अनुपस्थिति में हम संभाल रहे हैं तो जिम्मा तो उनका भी है, खाली वही थोड़े है उनसे पूछेंगे। तो तुम मीन्स वो जो हम बड़े पदाधिकारी है, एसडीओ मैडम है, तो उनको तो बैठने से पहले सोचना चाहिए था कि हम डीसी सर के बदले में हम यहाँ बैठ रहे हैं, तो हमको भी हक है कि नहीं, जिम्मेदारी है बल्कि। और एक चीज आपका फेसबुक आईडी में देखे थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनका देख रहे आप खुद कर रही है सर क्या? जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके परिवार वालों को ध्यान हाँ, हम रख रहे हैं उनका परिवार वालों का ध्यान, क्योंकि वो हमारा वो सब ईचागढ़ का ही है। एक ईचागढ़ का ही है, एक चांडिल का है और एक बांसा का है। उन लोग को मार मिला? हाँ, बहुत मारे हैं उन लोगों को भी। झारखंड उनके बाप का है। कैसी स्थिति है हम लोग? उन लोगों का भी थोड़ा ठीक है, और मेरे पति का तो इलाज अभी सदर में चल रहा है। तो हम वो भी बोलेंगे कि पूरा ऊपर तक पहुँचे इन लोगों का। अगर ऊपर तक पहुँच नहीं होता तो इतना नहीं मारते, और इतना मारने के बाद भी इन लोग शायद स्वास्थ्य विभाग भी इनमें शामिल है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग शामिल नहीं रहने से मेरे पति को फिट कैसे घोषित करते। इतना चोट लगने के बावजूद आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि मेरे पति को कितना चोट लगा है। उनका कुछ फोटो भी वायरल हुआ है, हम लोग ही वायरल किए हैं उनका फोटो सब, चोट वाले फोटो सब। उनको देख के एहसास हो रहा है कि उनको वो कैसे फिट घोषित कर दिए हैं। कुल्हाड़ी से मार? हाँ, कुल्हाड़ी से, रड़ से मारे हैं, रड़ से। थाना प्रभारी खुद रड़ से मारे हैं उनको। तो उनको थाना प्रभारी का हक नहीं होता। थाना प्रभारी किसके लिए है? पब्लिक के लिए है। तो क्या रक्षक है? और रक्षक है हम लोग का, तो क्या भक्षक है हम लोग का? अगर डीसी साहब बातचीत नहीं सुनते हैं, कहाँ हाईकोर्ट जाएगा आप लोग? हाँ, हाईकोर्ट जाएंगे। यहाँ अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, और वहाँ भी अगर नहीं मिलेंगे तो बाद में हम लोग को खुद मोर्चा संभाल लेंगे हम लोग। फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? हाँ, एकदम। और क्या कुछ कहेगा लास्ट में तमाम ईचागढ़ वासियों को? देखिए, तमाम ईचागढ़ वासी से मेरा यही अपील रहेगा कि इसमें जो उनके प्रत्याशी के साथ जो 41,000 प्लस जो वोट लाए थे, जो उनके साथ इन्हें दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो बाकी सबके साथ क्या कर सकते हैं। तो सब मिल के सबसे अपील रहेगा, मेरा हाथ जोड़ से विनती रहेगा कि इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में सब साथ खड़े रहे। बालू गाड़ी आप लोग रखने जाएगा?
देखिए बालूगाड़ी तो इसमें जो उन लोग थाना प्रभारी जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए और हमारे ऊपर केस किए हैं उसमें बालू का जिक्र नहीं है। अगर बालू नहीं बालू का एक कहीं भी बालू का जिक्र नहीं है। अगर वहाँ बालू का ठीक है हम लोग क्या करने के लिए होगा आते ठीक है। हम लोग अगर बालू माफिया है जो भी है हम लोग जो भी करने के लिए गए थे तो वहाँ अगर बालू का जिक्र नहीं है तो उन लोग प्रशासन वहाँ क्या कर रहे थे सिविल ड्रेस में। उसके लिए हमें अपने ज्ञान और प्रशासन का कहना है कि नहीं वहाँ बालू गाड़ी मेरे पति रोके हुए थे उसके बाद हम लोगों को दो मुंशी को वहाँ भेजे थे। तो उनका कहना झूठ है क्योंकि वहाँ 2 मुंशी पहले से ही मौजूद थे सिविल ड्रेस में। तो अगर ड्यूटी पीरियड में वो ड्यूटी कर रहा था तो सिविल ड्रेस में क्या कर रहा था। और झारखंड के इकलौते लाल सवाल बन रहा है। हाँ सवाल बनता है एकदम सवाल बनता है। तो ड्यूटी पीरियड में थे तो सिविल ड्रेस में वहाँ क्या कर रहा था। के माध्यम से ये तरुण महतो जी के साथ जो पुलिस जिस हिसाब से नहीं थे एसडीओ थे कौन एसडीओ मैडम एसडीओ मैडम थे उनको बताइए सब चीज। हाँ सब चीज बता दिए हैं तो बोली कि हम बात करेंगे। हम लोग सभी लोग ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करेंगे